हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग बढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, सबसे उसका जैसे हम लोग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं। रिप्रोडक्शन से गैमेट मिलते हैं, दोनों गैमेट मेल और फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट से वो डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को एसेक्सुअल में फिर फ्यूजन होता है, बर्डिंग होता है। ये सारे चीज़ हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और आप लोगों का कल एग्ज़ाम है तो ये चैप्टर हम पिक्चर के फॉर्म में पढ़ा देंगे, ठीक है। आप लोगों के पास नोट्स हो तो नोट्स खोल के आप लोग बैठ जाइएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, दिमाग में घुस जाएगा। पूरा हम पिक्चर के थ्रू बना देंगे, समझा देंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, हर एक फंक्शन बता देंगे इसके। वो एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर से 5 से 8 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है ना, एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। और ये हमारे ज़िंदगी के लिए नेसेसरी नहीं है। विदाउट रिप्रोडक्शन भी हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिना खाए, बिना एक्सक्रीट किए हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हम लोग खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगा, लेकिन विदाउट रिप्रोडक्शन हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो ये नेसेसरी प्रोसेस नहीं है, हमारे लाइफ का हिस्सा का एक बहुत ज़रूरी क्रिया नहीं है, ठीक है। और एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक क्या होता है ना, क्रिएट करता है नया इंडिविजुअल को, ठीक है। जैसे कि फादर और मदर दोनों अलग अलग जनरेशन के, दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, ठीक है। तो दोनों का डीएनए अलग अलग है, तो जो गैमेट बनता है ना, वो 2 डीएनए मिलके बनता है गैमेट। तो वेरिएशन का काम करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस सम वेरिएशन, कुछ वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करता, लाखों में एक वेरिएशन होता है, लेकिन वो एक वेरिएशन हमारे लाइफ में जो भी चेंजेस होते हैं वो उसी कारण होते हैं। जैसे कि कोई भी आगे सरवाइव करने के लिए, जैसे कि पहले के ज़माने में एयर बहुत साफ़ होता था, ठीक है, लेकिन अब में पोल्यूटेड है। तो वो चीज़ हम लोग एडेप्ट करने में, वो जो वेरिएशन हुआ ना, उसके थ्रू हम लोग उसको एडेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है ना, डीएनए का होता है, ठीक है। डीएनए अपना कॉपी बनाता है, डीएनए से आपका प्रोटीन फॉर्म्ड होता है, ठीक है। देखिए, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आप ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास नोट्स है, आप कल आपका एग्ज़ाम है, इसमें क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ इसे कुछ मत देखिए, बस कान से अपने ध्यान से और कान से लगा के अपने फ़ोन को सुनिए, सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम पिक्चर के फॉर्म में सब कुछ बता देंगे। देखिए, डीएनए का ना एक इवेंट होता है, जैसे कि जो गैमेट्स बनते हैं ना, गैमेट्स वो क्या करते हैं ना, गैमेट बन के वो डीएनए बनता है। डीएनए क्या करता है, कॉपी करता है अपना, ठीक है। 2 हाफ सेल है, ठीक है, दोनों कॉपी होता है सेलुलर ए पार्ट में। उसके बाद दोनों का जो अंदर मटेरियल है वो भी डिवाइड होता है इक्वल फॉर्म में, ठीक है। और ड्यूरिंग रिप्लिकेशन, जब वो रेप्लिकेशन होता है ना, जैसे कि जो डीएनए जब बढ़ता है तो वो सिमिलर कॉपी बनाता है डीएनए अनमेड विच नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। जो बताए थे कि कुछ ना कुछ लाख में एक डीएनए आपका वेरिएशन करता है, वही एडेप्टेशन और इवोल्यूशन के लिए मदद करता है, ठीक है। ये हो गया। और जो भी कंडीशन हार्श हो रहा है, जैसे कि अभी एग्जांपल दिए थे पॉल्यूटेड एयर का, तो वो भी हम लोग उस पर अडेप्ट होने के लिए भी जो एक वेरिएशन होता है ना, उसी से हम लोग अडेप्टेशन लेते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि डीएनए पहले अपना कॉपी बनाता है, फिर वो वेरिएशन करता है, ठीक है। अब हम लोग सीधा सीधी सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, वेरिएशन वही चीज़ है। एग्जाम्पल को हम लोग बता दिए। काम में वेरिएशन, निश मतलब आपका हो जाता है फंक्शनल। फंक्शन क्या फंक्शन है, ठीक है, किसी चीज़ से क्या फंक्शन है, पेंसिल का, ठीक है, पेन का, या फिर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का, पेड़ का क्या फंक्शन है, वो सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए, टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप एंड डाउन। टेम्परेचर जो है, देखिए ये सब आप लोग देखने की जरूरत नहीं है, जो हम बोर्ड है उसको बस सुनिए, ठीक है।
ये देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, हम लोग एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या क्या होता है ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन बॉडी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या क्या बॉडी टाइप है, ठीक है। यूनिसेलुलर या फिर एसेक्सुअल में क्या क्या होता है, यूनिपेरेंटल, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, याद रखिएगा सिंगल पेरेंट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजन। फिजन में क्या होता है ना, इसका एग्जांपल याद रखिएगा। फिजन जैसे कि आपका मेन डिफरेंट, ये कहीं से भी डिवाइड होता है, इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है अमीबा, ठीक है, अमीबा हो गया स्प्लिट इन 2 इक्वल सेल। देखिए ये पहले था कि किसी से भी कहीं से भी कट जाएगा, लेकिन 2 इक्वल पार्ट में कटेगा, याद रखिएगा 2 इक्वल पार्ट में ये कटेगा, ठीक है। यहाँ से वो देखिए इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गया और यहाँ पे दोनों अपना सेपरेट हो गए लाइफ बिता रहा है, ठीक है, पहला फ्यूज़न हो गया, ठीक है। देखिए लेशमेनिया आपका लॉन्ग बाइनरी फ्यूजन करता है, ठीक है। देखिए यहाँ एक फ्लेजला है जिससे वो मूव कर सकता है, फ्लेजला मतलब मूव करता है, पहले ये फ्लेजला को डिवाइड करता है। देखिए यहाँ पे एक था, इसको हम लोग लॉन्ग बाइनरी फ्यूजन में बोलते हैं। देखिए ये लंबा है ना, इसलिए लॉन्ग याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेजला आपका 2 बनाया, फिर इसको बड़ा किया। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ जो न्यूक्लियस है फ्लेजला भी बड़ा होगा, यहाँ देखिए ये डिवाइड होने के लिए तैयार हो गया, तो यहाँ से वो डिवाइड हो गया, ठीक है, यहाँ से कट के अलग बन जाएगा, तो ये आपका लेशमेनिया हो गया। अब देखिए प्लाज्मोडियम जो है ना, ये देखिए ये जो डायग्राम है, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है ना, मलेरिया काउज करता है, ठीक है, हमारे बॉडी में। और ये क्या करता है, लेशमेनिया आपका काला आजार ये करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। देखिए प्लाज्मोडियम कैसे डिवाइड करता है, ये सिस्ट के फॉर्म में है, ठीक है, बहुत सारा ये डॉटर सेल में डिवाइड करते। देखिए ये जितना है ना, सिंगल आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ये फट जाएगा ना, बाहर निकल जाएगा ना, तो ये एक से फिर वो अलग बना देगा, ठीक है, जितना भी आपको 150 यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो से फिर दूसरा बन जाएगा। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है। तो और यहाँ फिर ईस्ट में क्या होता है, अदर हैंड स्मॉल बर्ड एंड सेपरेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो खुद का ज़िंदगी गुजार देता है स्मॉल बर्ड बना के। फिर आपका आता है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ना, तो ये आप जो दिख रहा है ना, ये फ्रेगमेंटेशन, एक फ्रेगमेंट से पूरा बॉडी बन जाता है। देखिए ये एक फ्रेगमेंट पट कर दिया, तो इससे ये पूरा बॉडी बन गया, मिडिल पार्ट से पूरा बॉडी बन गया, और टेल के पोर्शन से भी पूरा बॉडी क्रिएट हो गया, ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन स्पैरोगोरिया, ठीक है, इसमें याद रखिएगा पीस के फॉर्म में एक पीस पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बना देता है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेगमेंटेशन हो गया। फिर रीजनरेशन आप देखते हैं कि छिपकली का अगर वो टेल पार्ट कट जाता है ना, पूंछ जिसको बोलते हैं, तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये क्या होता है ना आपका, इसमें बहुत बॉडी का इसका कोई भी पार्ट अगर कट जाएगा ना, तो उससे वो बॉडी तुरंत बन जाएगा, इसीलिए इसको रीजनरेशन बोलते हैं। देखिए छिपकली एग्जांपल बताएं जो घर पे होता है, ठीक है, उसका अगर पूंछ कट जाए ना, तो वो पूंछ फिर से डेवलप हो जाता है, तो उसको रीजनरेशन पार्ट बोलते हैं। लेकिन हम लोग का वैसा नहीं है, अगर हम लोग का एक फिंगर कट जाए ना, तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं करेगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया। फिर आता है आपका बडिंग भी क्या होता है ना, ये ईस्ट एंड हाइड्रा के जैसा ही है, ठीक है। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे निकला हुआ, ठीक है, बडिंग में ये क्या करता है ना, डिवाइड होता है अपने बॉडी पार्ट से। देखिए ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा रीजनरेट सेल और रिप्रोड्यूस प्रोसेस बडिंग उसको बोलते हैं। हाइड्रा बर्ड डेवलप आउटग्रोथ रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक साइट से ये निकल रहा है। दिस बर्ड डेवलप थिन इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पैरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है ना कि कोई एक स्पेसिफिक पार्ट से ये आपका निकल रहा है, यहाँ से निकला, फिर यहाँ से वो पहले पतला हुआ, फिर बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, और जैसे ये मैच्योर होता है तो अपना पेरेंट बॉडी छोड़ देता है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ से लीव करके वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, फिर इसके पार्ट से दूसरा इंडिविजुअल बनता है। तो इसमें क्या है ना, कोई भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सिंगल पेरेंट ही से हो जा रहा है ये। फिर हम लोग आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे कि वेजिटेटिव नाम से सुनने में आ रहा पेड़ पौधे का बात हम लोग करेंगे। इसमें क्या होता है ना वेजिटेटिव में कि कोई भी ग्राफ्टिंग सुने होंगे, जैसे कि आपके घर पे अगर वो रोज़ का पेड़ है तो रोज़ का तना से भी मतलब स्टेम से भी वो पूरा पेड़ बन सकता है, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग उसको बोलते। देखिए इसका हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, ब्रायोफाइलम में थे। ब्रायोफाइलम के एग्जाम्पल में क्या होता है ना, इसमें एक नॉच होता है, जैसे कि जहाँ से देखते होंगे लीफ का डिज़ाइन अंदर घुसता है, जैसे यहाँ पे ऐसे लीफ है, ठीक है। तो यहाँ से एक पेड़ निकल जाता है, ठीक है। जो उसको ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब दूसरा आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर पे क्या होता है ना, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये ब्रश हो जाता है, मतलब यहाँ से ये जो बंधा हुआ है ना ये सेल यहाँ से टूट जाता है और यहाँ से सारा निकल जाता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है ना, एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोपस, जैसे कि स्पोर आप देखे होंगे, जैसे कि एग्जांपल आपका ब्रेड रखा हुआ घर पे, ठीक है। ब्रेड में आप देखिएगा एक दो दिन के बाद फंगस उसमें लग जाता है, वाइट हो जाता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर भी समझ लीजिए, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है ना, प्लांट में जैसे कि कोई आपको जैसे रोज़ का प्लांट आपके घर पे है और रोज़ का प्लांट वो डेड हो गया, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया लग के उसको ख़राब हो गया, फिर समझ लिए उसको पिल्लू सब खा लिया, ठीक है, एग्जाम्पल। तो कुछ उसका पार्ट जो होता है ना वो ठीक रहता है, डिजीज़ फ्री रहता है, तो उसको क्या करते हैं ना हम लोग उसको सेपरेट करके टिश्यू कल्चर में सारा एंजाइम डाल के, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जितना भी ग्रोथ होने का पार्ट था जो पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, उसमें जितना भी प्लांट ग्रोथ का हार्मोन है वो सब डाल के उसको बना के एक पेड़ बना सकते हैं हम लोग। किसमें, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब से भी बाहर निकाल के उसको हम लोग ज़मीन पे लगा दीजिए। फिर उससे जब प्लांट हो जाएगा फिर उससे टिश्यू कल्चर करके और भी प्लांट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, डिजीज़ फ्री भी होता है टिश्यू कल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग इसमें क्या क्या याद रख सकते हैं आप लोग, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले फ्यूजन आ गया, ठीक है। फिर आपका लेशमेनिया हो गया, ये आपका लेशमेनिया एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन, बर्डिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, इसमें दो अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसमें कि अगर फिर वहाँ से गैमेट बनता है, गैमेट से फिर वो आगे क्या फर्दर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें गैमेट बन के वो डिवाइड करके फिर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो मेल पार्ट क्या होता है ना, मेल पार्ट जैसे कि स्पर्म स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, ठीक है, स्पर्म मूव कर सकता है स्पर्म। गैमेट क्या होता है, जैसे फीमेल गैमेट क्या होता है, वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है और स्टोर फूड होता है, फूड ओवम है फूड। जैसे कि अगर जायगोट बन जाता है तो जायगोट को डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो ओवम में रहता है ना उससे वो डिवाइड होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए सेपल होता है, बाहर वाला पार्ट, पेटल पंखुड़ी, ठीक है। जो जैसे रोज़ है तो रोज़ का देखिएगा नीचे में आपका ग्रीन कलर का हल्का पत्ता होगा तो उसको हम सेपल बोलते हैं। फिर वो रेड वाला कलर को उसको हम लोग पेटल बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर में आपका एंथर और स्टेमना फिलामेंट होता है, ठीक है, और स्टिग्मा और स्टाइल, ठीक है। तो स्टिग्मा और स्टाइल को हम लोग पिस्टल बोल सकते हैं, है ना। देखिए स्टिग्मा और स्टाइल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और एंथर और फिलामेंट आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। अब जिसमें पोलन क्या होता है ना, ट्रांसफ़र होता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए स्टिग्मा आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ये चौड़ा होता है और बड़ा होता है, ठीक है, ताकि यहाँ आके पोलन
रह सके। पोलन फिर यहाँ से अंदर जाता है, देखिए यहाँ से अंदर जाएगा पोलन और यहाँ पे ओवरी पे वो फ्रूट बना देगा। ठीक है, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए तो जाहिर सी बात है जैसे एरोप्लेन लैंड करता है वो तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो उसी तरह ये गिर ना जाए, जैसे छोटा रहेगा, जैसे इतना छोटा रहेगा तो एक पोलन आएगा। ठीक है, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इसके लिए ये बड़ा होता है, ये कहीं भी आ सके, फिर यहाँ से वो चला जाता है। ठीक है, तो यही हो गया। अब देखिए ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, और ओवरी से क्या बनता है, आपका फ्रूट बनता है, ये याद रखिएगा। पोलन कैन बी ट्रांसफर्ड बाय, देखिए पोलन ट्रांसफर होता है आपका कुछ अपने प्लांट में ट्रांसफ़र करता है और कुछ अलग प्लांट से आ जाते हैं, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। और जो खुद अपने प्लांट के ही पोलिनेशन करते हैं तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आपका पपाया और वाटरमेलन होता है। अब बाइसेक्सुअल का आपका हिबिस्कस और मस्टर्ड हो जाता है। इसमें दोनों एक ही में प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल। ये वही हो गया सोलन पार्ट जो होता है, ये बीच वाला पार्ट जो दिखाया गया यहाँ पे, ये ओव्यूल्स आपका सीड बनता है और ओवेरिस आपका फ्रूट बनता है। ठीक है, ये वही चीज़ लिखा हुआ है डिटेल में यहाँ पे, एंथर आता है। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमंस बीइंग में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो फोटो दिख रहा है ये आपका एक साइड में खड़ा हुआ। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस हमारा आउट ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, बॉडी से बाहर होता है और ये स्कॉटम एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, थैला समझ सकते हैं, उसको हम लोग स्कॉटम बोलते हैं। ये बाहर क्यों रहता है, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए हमारे बॉडी के जितना टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर लगता है, इसीलिए वो बाहर रहता है। ठीक है, इसका फंक्शन हो गया कि बाहर क्यों रहता है। फिर देखिए ये आपका वास्ट डिफरेंस, ब्लडर, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस, सेमिनल, यहाँ से स्पर्म बन के इसके थ्रू यहाँ से ये निकलता है यहाँ यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड को हम लोग बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और यूरेथ्रा क्या है ना, कॉमन पाथ फॉर यूरिन एंड स्पर्म दोनों के लिए, इससे दोनों निकलता है। ठीक है, पेनी यूरेथ्रा से आपका स्पर्म और यूरिन दोनों निकलता है। अब देखिए प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है ना, ग्रोइंग बहुत सारा चेंजेस होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल में एट प्यूबर्टी में बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, देखिए प्यूबर्टी में आपका स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और आपका छोटा छोटा दाढ़ी आ जाएगा, है ना, आर्मपिट पे हेयर आ जाते हैं, ये सब वॉइस आपका भारी हो जाता है। फीमेल्स में भी बहुत सारे चेंजेस होता है। प्यूबर्टी में आपका पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में। ये यहाँ पे देखिए इंडोमेट्रियम लाइनिंग है। ठीक है, ये सब बहुत सारे चेंजेस फीमेल्स में भी आते हैं, ये हम लोग अभी फिगर के थ्रू में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ना, ये मेल पार्ट हो गया, स्पर्म यहाँ से कैसे बना कैसे निकले ये बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं फीमेल में। ठीक है, जो यहाँ पे ओवरी में जो एग प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, एग मान लीजिए फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, एग अगर फर्टिलाइज होगा फलोपियन ट्यूब में तो यहाँ पे ठीक है जाइगोट यहाँ पे अटैच होता है यूट्रस पे, ताकि उससे फर्दर बेबी डेवलप हो जाए। ठीक है, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या करता है, ये जो लाइनिंग स्पॉन्जी बनता है ना, ठीक है, तो ये इंडोमेट्रियम इसको बोल के यहाँ से ये टूट के बाहर पीरियड्स के दौरान वो निकल जाता है। तो इसको हम लोग जो 2 से 8 डे का पीरियड्स होता है ये आपका प्यूबर्टी के बाद होता है। ठीक है, और देखिए देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझ लीजिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, और एक बात इसको याद रखिएगा कि जो इन केस हालांकि इतना जल्दी प्यूबर्टी में किसी की शादी नहीं होता, आजकल तो मैरिजेबल एज बहुत डिले हो गया है आफ्टर 26-27। तो इसमें क्या होता है ना, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो पीरियड्स नहीं होंगे, और
फर्टिलाइज नहीं होंगे तो वो जो लाइनिंग बना है ना स्पॉन्जी यहाँ जो अटैच होने के लिए, तो वो टूट के वो निकल जाता है। अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक आपका है, सॉरी ये बच गया है, इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो ना, एक जैसे कि हम लोग कोई सेक्सुअल एक्टिविटी अगर होता है इन केस फ्यूचर में, तो इसमें क्या होता है ना बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कि एड्स हो गया है ना, वार्ड्स हो गया, HMV वायरस से होता है, एड्स आपका HIV वायरस से होता है, बैक्टीरियल से क्या होता है आपका गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है और नेजेरिया होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका मेल और फीमेल कॉन्डम दोनों प्रोड्यूस होते हैं, दोनों होते हैं, तो उसको जैसे कि बैरियर मेथड में ये यूज़ होते हैं, यही सब है। बाकी ये बस इसको सुनिएगा, इसमें आपका सारा चैप्टर कंप्लीट है, पूरा चैप्टर। इसको सुन के कल एग्ज़ाम देने बिंदास जाइए, रिवीजन बहुत अच्छे से होंगे, है ना। चलिए मिलते हैं, आपका एग्ज़ाम कैसा गया जरूर बताइएगा कमेंट में, है ना। और थैंक यू सो मच।